नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका व्यापार है, कहीं ना कहीं पूरे व्यापार को यही मैनेज करते हैं, लेकिन इनके मन में एक बहुत बड़ा द्वंद्व है। व्यापार तो ये मैनेज करते हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से जिम्मेदारी भी इनके ही ऊपर है, लेकिन इनमें इनका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इनके पिताजी ने खड़ा करके व्यापार दिया है इनको। तो इनको ये जानना है कि क्या मैं कभी अपने दम पर खुद की संपत्ति बना पाऊंगा, खुद का व्यापार स्टैब्लिशमेंट कर पाऊंगा, खुद का कमा पाऊंगा। तो बड़ा ही खुददारी वाला प्रश्न है। और हो सकता है कि आप सभी व्यक्ति के मन में या फिर आप किसी व्यक्ति के मन में ये द्वंद्व हो कि मेरे पिताजी का पैसा है, मेरी माताजी का पैसा है, मेरे दादाजी का पैसा है, मैं अपने दम पर क्या हूँ। तो ये कन्फ्यूजन्स में बहुत लोग रहते हैं। ये लोग मुझे काफ़ी कहते हैं सामने से बढ़ के चढ़ के कि गुरुजी मुझे ये बताओ, ये तो मैंने कुछ अर्जन किया नहीं, ये तो मेरे पिताजी दादाजी का है, तो मैं अपना कैसे करूँगा। तो वो आपका ही है। आपको मैं एक बहुत बड़ा चीज बताता हूं, आज के बाद ये द्वंद्व नहीं रहेगा आपके मन में। सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी को निकालिए कि ये आपका नहीं है। आपने अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है व्यापारिक दृष्टिकोण में, व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता हेतु आपके पिताजी ने एक दुकान खड़ा करके दे दिया, आप उस दुकान पर बैठ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, हर चीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो काम आप ही कर रहे हैं, काम आप ही कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को उस दुकान का मैनेजर मान लो तो उसकी जो सैलरी है वो निकाल के रख लो अपने पास, समझना मेरी बात। तो वो सैलरी निकाल लो तो आप कहीं ना कहीं वर्किंग तो हो, आप अपने दम पर दुकान को बढ़ाने का कोशिश तो कर ही रहे हैं। सैलरी कहीं काम करते तो सैलरी मिलती ना, तो अपने ही जगह कर रहे हो तो वही समझ लो, वही सैलरी है आपकी, काम ही आपका सैलरी है। पहला। दूसरा बात ये होता है, ये एक बहुत बड़ा बात है कि अगर आप शादी से पहले या आपके बच्चे होने से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में थे, परेशान थे, एक एक रुपए जोड़ना पड़ रहा था, और सडनली आपका बच्चा होने के बाद आपके जीवन में बड़ी तरक्की आ गई, आप बहुत बड़े मुकाम पर चले गए, करोड़पति बन गए, तो ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय किसको जाता है? बच्चे की भाग्य को। और सडनली उस बच्चे की कुंडली में देखा गया, उस बच्चे की कुंडली में ये लिखा था ये राजशाही जिंदगी बिताएगा, राजयोग कारक कुंडली है, ये बच्चा बहुत बड़ा कार्य करेगा। ये बच्चा बचपन में कैसे राजशाही जिंदगी बिताएगा? बचपन में वो क्या कमाएगा? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल तक वो क्या ही कमा लेगा? तो कहीं ना कहीं वो जिस पर डिपेंडेंट है उसके भाग्य से उसके पास पैसा आएगा। तो आज जिस संपत्ति का आप सुख भोग कर रहे हैं ये आपके भाग्य में था, ये आपके भाग्य में था। और भाग्य जब होता है ना, तो आप अगर जीरो में भी जन्म लेते हैं ना तो आप हीरो बन जाते हैं, अगर आप हीरो में जन्म लिए तो भी भाग्य है। तो इसलिए ये बन को निकाल दीजिए, आप काम कर रहे हैं और आपकी हथेली बड़ी शानदार है। अब मैं पॉजिटिव चीज पर अगर बात कर लूं तो बेहद शानदार हथेली है आपकी। जिस प्रकार के योग आपके हथेली पर अवस्थित हैं, ये योग बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपार धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, करोड़ों कमाते हैं, और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस डिप्रेशन को मन से निकाल दो, ये आपके ही भाग्य का था तो आपको मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। ये पहले प्रश्न थे, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी था। नहीं तो क्या होता है ना, लोगों के मन में एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये इनको लगता है कि इनको ईश्वर ने कुछ दिया ही नहीं, ये अब बस अपने पिता, भाई और माता के पैसे पर राज कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो चाहिए देखते हैं भाग्यशाली है कि नहीं आप। तो जबरदस्त भाग्य रेखा, अद्वितीय भाग्य रेखा, ये देख लो, कमाल की भाग्य रेखा। और यहां पर एक परिवर्तन है, बताऊंगा आगे क्या अर्थ है इसका। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, ये भी देख लो, बहुत शानदार भाग्य रेखा। यहां से भी कुछ ब्रांचेस चल रहे हैं भाग्य रेखा के, बेहद शानदार कमाल की भाग्य रेखा। एक जबरदस्त सूर्य रेखा है और एक कमाल की बुध रेखा। ये जो मनी ट्रायंगल है ना, यही इतना काबिल है, ये मनी ट्रायंगल इतना ताकतवर है कि आपको करोड़ों की संपत्ति दे सकता है और खुद के दम पर आप बना सकते हैं। तो बेहतरीन मनी ट्रायंगल, गजब की बुद्ध रेखा। बस डिप्रेशन को मन से निकालो, इस प्रकार के द्वंद्व को मन से निकालो, जो द्वंद्व में आप बोल रहे थे और मुझे जस्टिफाई कर रहे थे कि मैं अपना खुद का कब बनाऊंगा, ये आपका ही है, बस आपको देखने आना चाहिए। तो एक कमाल का धन त्रिभुज है। इस प्रकार का धन त्रिभुज रेयरेस्ट होता है और इस आयु में, महज 28 वर्ष की आपकी आयु है, और 28 वर्ष की आयु में ये धन त्रिभुज हथेली पर अवस्थित होना भी एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा राजयोग कारक अवस्था माना जा रहा है।
तो चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी, कमाल की पॉजिटिविटी। एक और प्रश्न थे इनके कि अभी इनकी विवाह होने वाली है, तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आगे डील करता हूं। और जीवन रेखा पर देखो, निरंतर प्रगति की रेखा, संपत्ति तो बनना ही था, मिलना ही था। और जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, बड़ी मधुर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, उसके बाद और पॉजिटिविटी में देखो तो शुक्र काफी बढ़िया है, शादी के बाद तो भाग्योदय होना ही है। दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो पॉजिटिविटी तो बेहद शानदार थी। अब नेगेटिव चीज सुनने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अब इनकी शादी होने वाली है, सब कुछ तय हो चुका है। तो अब इनको जानना है कि शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी। और जब मैंने इनका हाथ गौर से देखा तो बड़े इंडिपेंडेंट सोच के सुनना इनको पसंद नहीं है, ये इनका एक प्रॉब्लम है। दूसरा, बृहस्पति का यहां से दबाव निराशावादी और थोड़ी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को बता सकता है, इंडिकेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ ही जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस वजह से प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तो है। भाग्यशाली हैं तभी तो पहले इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो आपको बहुत जरूरी है कि शादी के लाइफ शुरू करने से पहले एक बार योग्य ज्योतिषाचार्य से कुंडली मिलवाएं, बनवाएं। और अगर कुछ नेगेटिविटी है तो उसका सही तरीके से उपाय करें, और अगर कोई पॉजिटिविटी है तो वो तो है ही फिर। और अगर शादी के बाद कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है तो अभी ही उस चीज को जस्टिफाई कर ले, क्योंकि शादी के बाद फिर समय नहीं रहता। शादी के बाद इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं बनता, लोग बड़े परेशान और हताश हो जाते हैं। और वैसे भी शादी के लाइफ को जानने के लिए कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है, और शादी से पहले कुंडली बनाना भी बहुत जरूरी होता है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात। चूंकि एक नेगेटिविटी देखी तभी मैंने कहा नेगेटिविटी। और दूसरी, ये दो विवाह रेखा मुझे हाथ पर दिख रहा है, हालांकि इसका कैंसिलेशंस है। तो आपके होने वाले धर्मपत्नी का कुंडली देखने के बाद या हाथ देखने के बाद इसके कैंसिलेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये अधूरा जानकारी देना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा दिल अलाउ नहीं करता, क्योंकि शादी तभी सक्सेस होती है जब दोनों पक्ष से चीज़ें बहुत ही अच्छी हों। तो वो देखना पड़ेगा, फिर ही बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन कुछ और प्रक्रिया के बाद। अब दूसरी चीज़ है, आगे का जीवन कैसा रहेगा, ये तो मैं बता सकता हूँ, ये डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ। तो अभी इनके जीवन रेखा से क्लियर कर देते हैं, नेगेटिविटी कोई खास नहीं है हाथ पर। बड़े इंडिपेंडेंट ख्यालात के, तभी इंडिपेंडेंसी से सोच रहे हैं, बड़े खुददार व्यक्ति हैं। बचपन में थोड़ी राहु रेखा थी तो स्ट्रगल रहा है बचपन में। हो सकता है आपके पिताजी आपके जन्म के बाद राइज किए हो, कुछ दिक्कतों के योग थे लगभग आपके 7-8 साल में, फिर 11 साल के आसपास। इंडिपेंडेंट तो हो चुके 18-19 वर्ष की आयु के बाद से। 22 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर एक लगभग आपके 24 में थी, ये तरक्की के योग थे। फिर एक 28 वर्ष के आसपास थी। जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, स्मूथ लाइफ चलेगी। फिर एक तरक्की का योग मान के चल लो, ये 36 वर्ष में बहुत बड़ा तरक्की है। 36 नहीं, 34 मान लो, 34 वर्ष में एक बड़ा तरक्की, एक 36 में भी है। फिर जीवन रेखा ठीक है, एक बड़ी यात्राएं आपकी है लगभग 40 में। 40 के बाद जीवन रेखा बहुत स्मूथ, एक बड़ी तरक्की का योग बने हैं लगभग ये लगभग 60 के आसपास है। फिर एक 65 में तरक्की है, फिर ये कुछ यात्राओं के योग है। तो 65 के बाद भी यात्राएं और जीवन रेखा बड़ी बेहतर है। तो लाइफ लाइन इतनी शानदार है ना कि आयु बड़ी लंबी होती है, आयु को लेकर कोई समस्या नहीं है। और जब इस प्रकार की जीवन रेखा हो, वो इतनी साफ सुथरा जीवन रेखा हो, तो मुझे कोई ऑब्स्टेकल भी खास नहीं दिख रहा है। हाँ, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है मन में, थोड़ा जुपिटर हल्का दबाव में था, तो वो तो मैं देखूंगा कुंडली के बाद ही इसका मैं निराकरण बता पाऊंगा। बाद बाकी मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम्स लग नहीं रहे, वैसे कोई समस्याएं लग नहीं रही, जीवन अच्छा ही बीतेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितने नेगेटिव हो जा रहे हैं, वो आपको नहीं होना है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पावे बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, मन में जो द्वंद्व आता है, दुविधा आता है, उसको दूर करने के लिए हर एक प्रयास करते हैं। और जिद्दी प्रवृत्ति हर जगह अप्लाई होता है, मतलब इनको जो चाहिए, जो इनकी चाहत है, वो पूरा करना ही करना है इनको। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स ऑफ व्यक्ति, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत जबरदस्त। थंब बढ़िया है, व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं। तो ये तो हो गई बात। अब मैं आगे विचार करता हूं। समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी, समझदार तो आप हैं, समझदारी में तो कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। अब आगे मैं विचार करता हूं। तो ये देख लो, ये आपकी लाइंस ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति
दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल बहुत ही अच्छा है। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, समान इंट्रोवर्ट आपका नेचर दिख रहा है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल, वाक्पटुता अच्छी। और बिजनेसमैन ही बनना था आपको, बिजनेसमैन ही बनना था, चूंकि आपकी फिंगर लंबे खड़े हैं। अच्छी क्रिएटिविटी होती है, अच्छी समझदारी होती है, और ये टेंड कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति में बिजनेस का गुण जो होता है ये बड़ा जबरदस्त होता है। अब थोड़ा आगे विचार करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखो कुछ लाइंस हैं, तो थोड़े धोखे मिलने के आसार है 30 वर्ष तक। बाकी इंडिपेंडेंट ख्यालात के हैं, और ये कुछ आपके लाइंस है, तो ये इंडिकेट कर रही है परोपकारी है, लेकिन यहाँ से दबाव है थोड़ा, इसका आपको उपाय कर ही लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर मैं आगे देख लूँ तो समझदारी के लोग, ये आपकी ये देख लो, माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, समझदार है। कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है। भावुकता बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप, और ये दबाव है तो काफ़ी मेहनती भी है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, और ये एक लाइन से ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ करते हैं, और इनको इच्छा ही नहीं है जॉब करने की, तो बिजनेस में आगे बढ़ोगे। बिजनेस में भी तो आप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। ये सब भी कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ का ही होगा, या इनकी वाइफ कर ले या इनके बच्चे कर ले। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है। सूर्य रेखा बढ़िया द्वितीय है। अगर अधिकारी के लिए प्रयास करते हैं तो एक बार में बन जाते हैं, इतनी जबरदस्त सूर्य रेखा है। ये पूरे पुण्य रेखा बहुत ही अच्छी है। प्रॉपर्टी का सुख तो मिलना तय है। 36 के बाद भाग्य रेखा भी अच्छी है। कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन बन रहे हैं, लेकिन अभी बहुत विजिबिलिटी नहीं है। जब तक बहुत विजिबिलिटी ना आए तब तक बता पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद देखा जाए सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइंस है। इंसान दिमाग के बहुत तेज है। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई डाउट नहीं है। मंगल प्रबल तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ भी कार्य कर सकते हैं आप। दोनों मंगल बढ़िया है। उसके बाद देखा जाए तो चंद्रमा बढ़िया है। पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, और ये सब भी कुछ यात्रा के लाइंस है। चंद्रमा है अच्छा तो आप कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, होटल रेस्टोरेंट का कार्य भी कर सकते हैं। एक जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी रही है। जन्म के बाद ही तरक्की मिल गई है। यात्राएं लाइफ में होंगी। विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग हैं, या बिजनेस एक्सपैंड करा सकते हैं आप। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। एक परिवर्तन लाइफ में आएगा, पॉजिटिव परिवर्तन आएगा 30 वर्ष के आसपास। 36 वर्ष के बाद भी बेहतर है आपकी लाइफ। बुध रेखा तो इतनी आला है ना, मनी ट्रायंगल तो इतना आला है ना, कि जातक बहुत धन लाभ करते हैं, बहुत धन लाभ। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। शादी के बाद भाग्योदय है, लेकिन फिर भी आपको कुंडली बना के समझ लेना चाहिए एक बार। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा, और ये थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, बट मनी मैनेजमेंट प्रबल है। जिंदगी पर पैसा आता है। शुक्र बढ़िया है। लेविश लाइफ बताते हैं, लग्जरी के शौकीन भी हैं और लेविश लाइफ बताते भी हैं। ये कुछ आपके स्ट्रेस के लाइन, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं नो डाउट। बाकी मंगल प्रबल है, कुछ ही पल के बाद ठीक भी हो जाएंगे। एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहती है। स्वस्थ रहते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर। पेट की समस्या रह सकती है, इसके उपरांत तो कुछ खास नहीं होना चाहिए। वैसे अतली बड़ी शानदार है। जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। तो ये था इनका अतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।